ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बादल फटने की खबर सामने आ रही है। अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटा है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। और खबर ये भी है कि बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से कई लोगों की मौत की खबर है। ये बड़ा नुकसान हुआ, दुख भरी खबर ये सामने आ रही है। अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटा है और खबर यही है कि भारी नुकसान हुआ, कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटा। खबर है कि कई लोगों की इसमें अब तक मौत हो चुकी है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से दुख भरी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। यहां पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, कई लोगों की मौत की खबर। बादल फटने से यह बड़ा नुकसान हुआ है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है और बादल फटने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है और खबर यही है कि कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, भारी नुकसान हुआ है। हालांकि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ा नुकसान और यह दुख भरी खबर सामने आ रही है। बादल फटने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटा है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भारी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं बाबा बर्फानी के। और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, बादल फटा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। अमित, अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटा है और खबर है कि काफी नुकसान हुआ है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? जी, अभी तक तो मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ है और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं या किन लोगों ने जाने गंवाई हैं, ये सब कुछ कहना अभी काफी मुश्किल है। क्योंकि अभी तक इतनी ही खबर है कि काफी लोग इसमें घायल जरूर बताए जा रहे हैं और 2 से 3 लोग जो हैं वो ये भी बताया जा रहा है कि फ्लड के कारण बह गए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अमरनाथ यात्रा की केव के पास जहाँ पे ये अमरनाथ गुफा है, वहीं से ये बादल फटा है। और ये बताया जा रहा है कि ये बादल जो पानी का बहाव था काफी तेज था और बालटाल की तरफ ये इसका बहाव है। और बालटाल के रास्ते में जो वहाँ पे 2 से 3 जो लंगर थे, वो लंगर जो है इस रह गए हैं, ये अभी तक बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई किसी भी तरह की कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। मगर अमरनाथ यात्रा के इसमें इस बार जो अमरनाथ यात्रा शुरू हुई लगभग 2 सालों के बाद, तो काफी भीड़ यहाँ यात्रा के दौरान यहाँ पे देखने को मिली। काफी रश देखने को मिला। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह था क्योंकि 2 साल के बाद श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे थे। काफी रश के बीच में एकदम से ये इस तरह का बादल फटना, क्योंकि मौसम जो है काफी खराब चल रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक है कि ये बादल फटा है और इसमें काफी ज्यादा नुकसान होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिए। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा नुकसान वहां पर हुआ होगा। फिलहाल ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है, बादल फटा है, भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आप देख रहे हैं। और देखिए बादल फटने की खबर जो है वो सिर्फ जम्मू से, अमरनाथ से ही सामने नहीं आ रही है। अभी हाल फिलहाल हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटा था, कुल्लू में जहां पर जमकर तबाही की तस्वीरें सामने आई थी। उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। और अब जम्मू से अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटा है। मानसून की शुरुआत हुई है और डराने वाली तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। और खबर यही है कि भारी नुकसान यहां पर हुआ है। फिलहाल अंदर खाने खबरें ये भी आ रही है कि कई लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल इस तरीके की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है और अभी तक इसको इंडोर्स नहीं किया गया है कि कितने लोग मरे हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं क्योंकि भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि लगातार हम वो तस्वीरें भी देख रहे थे जब जत्थों को रवाना किया जा रहा था। अमित हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं फोन लाइन पर। अमित, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वाकई विचलित कर देने वाली, डराने वाली ये तस्वीरें हैं। मानसून की शुरुआत हुई है और वाकई अब जो डराने वाली खबरें हैं लगातार वो भी सामने आ रही है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि लगातार जम्मू कश्मीर में बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है और जम्मू कश्मीर में भी काफी जगह फ्लड जो है वो आया है। और ये तस्वीरें जो अमरनाथ केव से आई हैं, ये बिल्कुल डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि एकदम से वहाँ पे बादल फटा है और बादल उस समय फटा कि जिस समय यात्रा जो है वो चल रही थी और यात्रा के बीच में हजारों की संख्या में यात्री जो है वो अमरनाथ के दर्शनों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इस तरह की ये तस्वीर सामने आनी, जिस तरह से तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में किस तरह से पानी जो है वो बह रहा है और पानी जो है ये बाल्टर की तरफ गया है, इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है ये कहना तो काफी मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल एक चिंताजनक तस्वीरें हैं और डराने वाली तस्वीरें हैं। और हम जनता टीवी के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को जो है वो बता रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरह से भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तस्वीरें हमने देखी कि जत्थों को रवाना किया जा रहा है, बहुत खुशी खुशी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन मानसून की जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है, बादल फटने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। क्या पहले से ही कुछ ऐसे डेंजर जोन जो हैं उनको पॉइंट आउट किया गया था, और वहां पर अगर पॉइंट आउट किया गया है तो क्या कुछ सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि अगर कभी भी खतरा होता है तो क्विकली एक्शन लिया जा सके? देखिए, सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है। अमरनाथ यात्रा फिर वैसे भी जब भी अमरनाथ यात्रा होती है तो सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, सारी टीमें यहाँ पे लगा दी जाती हैं। सुरक्षा बलों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमों को भी यहाँ पे तैनात किया जाता है, क्योंकि मौसम जो है वहाँ पर कभी भी गड़बड़ा सकता है। तो उसको देखते हुए सुरक्षा के तो बिल्कुल इंतजाम होते ही हैं, क्योंकि हर किसी की नजर जो है अमरनाथ यात्रा पर रहती है। चाहे देश विदेश से भी लोग जो है अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ पे आते हैं। बाबा भोले के यहाँ पे काफी बजट जितने भी हैं वो श्रद्धालु जो है जरूर यहाँ पे आते हैं। और 2 साल के बाद ये यात्रा शुरू हुई थी और यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और एकदम से अचानक अगर कोई चीज हो जाए तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको भी समझने का समय ही नहीं मिलता। क्योंकि जैसे आज एकदम से बादल फटा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यात्रा के दौरान जो है यहाँ पे बादल फटेगा और इतना पानी आ जाएगा। ये चीज तो किसी ने सोची भी नहीं होगी। लेकिन छोटी मोटी चीजों के इंतजाम जो है वो वहाँ पे पूरे तरह से किए जाते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, किस तरह के कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पे हर तरह के लंगर की व्यवस्था है वहाँ पर और मेडिसिन की व्यवस्था है। एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पे तैनात हैं। मतलब छोटी से लेकर बड़ी तक की वहाँ पे पूरी व्यवस्था है। लेकिन एकदम से अगर कोई चीज हो जाए तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी आती है, क्योंकि मैं जैसे पहले बताया कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यात्रा के दौरान ही इस तरह का बादल जो है वो फटेगा और इतना पानी एकदम से आ जाएगा। बिल्कुल अमित, लेकिन अगर बारिश की हम बात करें, क्योंकि बादल फटना यानी कि भारी बारिश कंटिन्यू लगातार होना, वो पानी जब स्टोर हो जाता है तो उसी को ही बादल फटना कहा जाता है। क्योंकि जब कंटिन्यू हैवी बारिश होती है लगातार और वो रुकती नहीं है तो जल भराव की स्थिति हो जाती है और कहीं से भी फ्लड आ सकता है। लेकिन इससे पहले क्या मौसम विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अलर्ट नहीं किया गया था? क्योंकि जब मौसम खराब था, लगातार बारिश हो रही थी, ताकि क्षति को कम किया जा सके। बिल्कुल अमित, मैं आपके पास आऊंगा। ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा ये फ्लड सामने आया और फिलहाल डराने वाली ये तस्वीरें हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आपदा का वो मंजर जहन में ताजा हो जाता है। जो केदारनाथ की तस्वीरें हमने देखी थी उत्तराखंड की, वो भी तस्वीरें कुछ इसी तरह से थी। जब सैलाब पानी का आया, पूरा का पूरा फ्लड आया, कई श्रद्धालु उसमें बहते हुए चले गए थे, किसी ने सोचा भी नहीं था। अमित जिस तरह से बता रहे थे, भारी तादाद में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जत्थों को रवाना किया जा रहा है। लेकिन अचानक से बादल फटा, उसके बाद भारी नुकसान की तस्वीरें। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कुछ स्थिति अभी फिलहाल है, अभी ये साफ नहीं हो पाई है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली ये तस्वीरें हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि वाकई भारी नुकसान हुआ है। भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे। आप देखिए इन तस्वीरों को, आप देखिए पानी का रुख देखिए, किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है। जो सड़क है वो पूरी तरह से कट चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। सेना को पहले से ही तैनात किया गया था। बरसात का मौसम है, बरसात की शुरुआत हो चुकी है और पहाड़ी क्षेत्रों की अगर खास तौर से बात की जाए तो वहां पर मौसम कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये बड़ी क्षति हुई है, बड़ी हानि हुई है। हालांकि कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है, फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पहली जो प्रायोरिटी है, जो पहली कोशिश है, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। क्योंकि भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जनता टीवी के माध्यम से। ये तस्वीरें अमरनाथ गुफा के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर ये बादल फटा है
और फिलहाल खबर यही सामने आ रही है कि भारी नुकसान यहां पर हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रितेश गौतम इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर बने हैं। रितेश, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, वाकई डराने वाली ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि वाकई जो नुकसान हुआ है भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल सचिन, जो नुकसान हुआ है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि जो तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं उसके माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि जो टेंट, जो यात्री हैं जो वहां पहुंचे हुए थे, उनके जो टेंट थे वो पूरी तरह से तबाह हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा अभी लगा पाना मुश्किल है, उसको लेकर इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो जानकारी अब सामने आती जा रही है उसके अनुसार जिस वक्त ये घटना हुई, यानी शुक्रवार दोपहर की बात की घटना बताई जा रही है, जिस समय बादल फटा है ये, उस समय गुफा के पास करीबन 10 से 15 हजार श्रद्धालुओं के मौजूद होने की जानकारी मिल रही है। यानी जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो पानी है जिसका बहाव बहुत ज्यादा नजर आ रहा है और 10 से 15 हजार लोगों के वहां मौजूद होने की खबर काफी ज्यादा चिंता मन में पैदा कर देती है। क्योंकि जिस तरह से जो अभी तस्वीरें आई हैं, हालांकि जानकारी अभी और आना बाकी है, क्या कुछ नुकसान है, लेकिन जो तस्वीरें हैं हम उसके अंदाजे से ही अभी समझ पा रहे हैं कि ये जो हादसा है कितना भयावह हो सकता है। क्योंकि 10 से 15 हजार लोगों के वहां फंसे होने की जानकारी थी। इंतजार सचिन जरूर करना होगा। बिल्कुल रितेश, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इन तस्वीरों को आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर चल रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर केदारनाथ में जो आपदा आई थी वो मंजर एक बार फिर से जहन में ताजा हो गया है। क्योंकि उस वक्त भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जब पूरा का पूरा जो फ्लड था वो कई श्रद्धालुओं को अपने साथ बहता हुआ चला गया था। और कुछ ऐसा ही नजारा अमरनाथ गुफा के बाहर ये देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर सचिन, जो जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं 2013 का, जो केदारनाथ में तबाही हुई थी, हालांकि उससे कंपेयर करना अभी सही नहीं होगा, जल्दबाजी होगा। लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार जो जानकारी अपने दर्शकों को साझा कर रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है, जो तस्वीरें अभी तक आई हैं, कि घटना बड़ी हो सकती है। क्योंकि बिल्कुल हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, अभी 2 साल के कोरोना के कारण बंद रही थी अमरनाथ यात्रा, उसके बाद इस साल शुरू हुई थी और ऐसे में श्रद्धालुओं में उत्साह काफी ज्यादा था। लेकिन जो बादल फटने की जो जानकारी सामने आ रही, पवित्र गुफा के पास जो बादल फटा है और लंगर और जो टेंट के जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो बता रहे हैं कि घटना काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है। जिस तरह से आपने कहा कि केदारनाथ की घटना की यादें कहीं ना कहीं ताजा हो गई हैं, जाहिर तौर पर जो तस्वीरें भयावह स्थिति नजर आ रही है उसको देखकर लोग जरूर इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं। सचिन, बिल्कुल रितेश, लेकिन खतरा इसलिए इसको बड़ा कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि 10 से 15 हजार श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे जिस वक्त ये बादल फटा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि टेंट जो हैं श्रद्धालुओं के वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सचिन, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तुरंत प्रभाव से शुरू हो चुका है। जब जैसे ही दोपहर बाद से जानकारी सामने आई कि बादल फटा है पवित्र अमरनाथ की गुफा के बाद, उसके तुरंत बाद से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो गया था। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार जो एक राहत भरी खबर सामने आ रही है वो यही है कि किसी के हताहत होने की फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन ये जल्दबाजी होगा किसी भी तरह की पुष्टि कर देना यहाँ पर। लेकिन बचाव अभियान के लिए जो डीआरएफ और एसडीआरएफ है वो मौके पर मौजूद है और तमाम जो सहयोगी एजेंसियां हैं वो भी सक्रिय हो चुकी हैं ताकि किसी भी तरह की इस घटना के वक्त में देरी ना हो पाए और मौके पर जो राहत बचाव का काम है वो तुरंत प्रभाव से शुरू हो चुका है। लेकिन तस्वीरों में इतना जरूर साफ हो चुका है, जो टेंट लगे हुए थे, जो लंगर के जो कैंप लगे हुए थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए। शाम करीब 5:30 बजे की जानकारी है जब ये बादल फटा था। यहाँ पर एक और अहम जानकारी, जो पहलगाम में जो संयुक्त पुलिस का नियंत्रण कक्ष बना हुआ है उसकी ओर से जो बताया गया है वो यही है कि अमरनाथ गुफा के निचले इलाकों में ये घटना सामने आई है करीबन 5:30 बजे के आसपास। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो राहत बचाव का कार्य है वो शुरू है और तेजी से वहां पर जा रहा है। बिल्कुल रितेश, और ये सुकून देने वाली खबर होगी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फिलहाल किसी के हताहत की कोई ऐसी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। वाकई ये राहत भरी खबर होगी क्योंकि जिनके घर से लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे होंगे तो ये खबर उनके लिए भी और पूरे देश के लिए राहत भरी खबर होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।